व्यक्तिगत बदलाव। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों की बात करते हैं, पर आज हम देख रहे हैं छोटी मतलब बहुत छोटी आदतों को। हाँ बिल्कुल। हमारे पास माइंड फ्यूल डेली शो की एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। शीर्षक है 10 सूक्ष्म आदतें जो 2025 में आपका जीवन बदल देंगी। ये दिलचस्प है क्योंकि फोकस उन छोटी चीजों पर है जो रोज की जा सकती हैं बिना ज्यादा बोझ महसूस किए। सही। तो आज हम इन्हीं 10 आदतों के पीछे के विचार को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये वाकई कितनी असरदार हो सकती हैं। हाँ चलिए देखते हैं। तो स्क्रिप्ट शुरू होती है सुबह की कुछ आदतों से। पहली है 30 मिनट पहले जागना। इसे सुनहरा अवसर कहा गया है। हाँ, और यहाँ खास बात सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, बल्कि उस समय का इस्तेमाल कैसे करना है। मतलब शांति के लिए या शायद दिन प्लान करने के लिए। अच्छा। ये एक तरह से दिन की शुरुआत में ही इरादा पक्का करने जैसा है। वो सुबह का शांत समय जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। और इसी से जुड़ा हुआ है जागते ही पानी पीना और पहले 30 मिनट फोन ना देखना। ये तीनों मिलकर सुबह को कैसे सेट करते हैं? हाँ, ये तीनों मिलकर काफी शक्तिशाली हो जाते हैं। पानी पीना तो शरीर को जगाता है ना, फिजिकल हेल्थ और मेंटल अलर्टनेस का सीधा लिंक है। सही। और फोन से दूरी, आजकल ये बहुत जरूरी है। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन लोड होने से पहले अपने दिमाग को थोड़ा स्पेस देना। तो ये तीनों मिलकर एक शांत फोकस सुबह बनाते हैं। ये बात तो समझ आती है। अच्छा, अगली कुछ आदतें मेंटल और इमोशनल बैलेंस से जुड़ी लगती हैं। जैसे हर सुबह 3 कृतज्ञताएं लिखना। स्क्रिप्ट कहती है कि ये दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ ट्रेन करता है। हाँ, ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। इसका साइकोलॉजिकल असर ये है कि वाकई हमारे सोचने का पैटर्न बदल सकता है। मतलब हम प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करने लगते हैं। पर क्या ये मैकेनिकल नहीं हो जाता रोज लिखने से? हो सकता है, इसीलिए इसे महसूस करके करना जरूरी है। सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना, पर हाँ, ये एक शक्तिशाली टूल हो सकता है। और वो तनाव वाले काम से पहले 1 मिनट गहरी सांस लेना, ये कैसा काम करता है? ये तो एक इंस्टेंट फिजियोलॉजिकल ट्रिक है। गहरी सांसें हमारे नर्वस सिस्टम के उस हिस्से को एक्टिवेट करती हैं जो हमें शांत करता है। वो फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स कम हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो हार्ट रेट स्लो होती है, फोकस बढ़ता है। कहीं भी कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और आदत है दिन में कम से कम एक बार नहीं कहना। स्क्रिप्ट ने इसे सुपर पावर कहा है। ये थोड़ा ज्यादा नहीं? हाँ, थोड़ा नाटकीय जरूर लगता है, पर इसमें सच्चाई है। नहीं कहना असल में अपनी बाउंड्री सेट करना है। अपनी एनर्जी और अपना टाइम बचाना, ये सेल्फ केयर के लिए और उन चीजों पर फोकस करने के लिए जरूरी है जो वाकई मायने रखती हैं। तो हाँ, एक तरह से सुपर पावर ही है ये। सोने से पहले दिन पर विचार करना, ये भी कुछ ऐसा ही है? स्क्रिप्ट इसे बिना प्रयास के विकास कहती है। हाँ, ये एक तरह का मिनी सेल्फ रिफ्लेक्शन है। दिन के आखिर में बस कुछ पल ये सोचना कि क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, क्या अलग कर सकते थे। ये लगातार इम्प्रूवमेंट का एक आसान तरीका है। सही है। गलतियों से सीखने और छोटी सफलताओं को भी पहचानने में मदद मिलती है इससे। अच्छा, अब कुछ आदतें हैं जो सीधा एक्शन या ग्रोथ से जुड़ी हैं। जैसे रोज केवल 2 पेज पढ़ना। ये इतना कम क्यों? यहाँ फोकस क्वांटिटी पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर है ना? स्क्रिप्ट में भी लिखा है, ज्ञान चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता है। हाँ, ये लाइन अच्छी थी। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी लंबे समय में बहुत बड़ा नॉलेज बेस बना सकता है। ये आदत बनाने के लिए है, बोझ बनाने के लिए नहीं। छोटे स्टेप्स, बड़े रिजल्ट्स। और वो मेल रॉबिन्स वाला 5 सेकंड रूल, 5 से 1 गिनो और बस कर डालो। हाँ, ये प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल को तोड़ने का बढ़िया तरीका है। वो गिनती आपके दिमाग के उस हिस्से को रोक देती है जो बहाने बनाता है या हिचकिचाता है। अच्छा। हाँ, आप सोचने से पहले ही एक्शन ले लेते हैं। वो जो एनालिसिस पैरालिसिस होता है ना, उसको ब्रेक करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। और आखिरी आदत, रोज एक व्यक्ति की तारीफ करना। इससे क्या बड़ा बदलाव आएगा? ये सोशल कनेक्शन और पर्सनल हैप्पीनेस दोनों को बूस्ट करता है। सच्ची तारीफ सिर्फ दूसरे को ही अच्छा महसूस नहीं कराती, हमारा अपना मूड भी बेहतर होता है, रिश्ते भी सुधरते हैं। ये पॉजिटिविटी फैलाने का एक बहुत ही आसान तरीका है और इसके फायदे कई बार अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो अगर इन सभी 10 आदतों को एक साथ देखें, ये सब बहुत छोटी हैं, करने में आसान लगती हैं। क्या यही इनकी असली ताकत है? बिल्कुल, इनकी शक्ति इनकी सादगी और इनके दोहराव में ही है। जैसे स्क्रिप्ट के आखिर में कहा गया है, छोटी कब्जे बड़े दरवाजे खोलते हैं।
सही कहा। बड़े बदलावों के लिए हमेशा बड़े मुश्किल कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। लगातार किए गए छोटे इरादे के साथ किए गए काम वक्त के साथ जिंदगी में बहुत बड़े फर्क ला सकते हैं। ये आदतें मिलकर एक ढांचा बनाती हैं जो धीरे धीरे हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को बदल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इन सूक्ष्म आदतों पर सोचते हुए एक सवाल और उठता है, क्या इनका असर सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन तक ही रहता है, या फिर क्या ऐसी छोटी पॉजिटिव क्रियाएं जब बहुत से लोग करने लगें तो हमारे आसपास के माहौल पर भी, जैसे हमारे ऑफिस में या हमारी कम्युनिटी में, एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प नुक्ता है सोचने के लिए।